नमो नमः छात्रों, टी संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। ईश्वर आप सभी को 2024 से 25 में ज़रूर नौकरी दे, ऐसे शुभकामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले छोटा सा अनुरोध है कि चैनल से आपको लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और हमें उम्मीद है कि आप सभी करेंगे, क्योंकि अब हम सब संस्कृत के अभ्यर्थी हैं और संस्कृत के अभ्यर्थियों का परोपकार कहीं न कहीं रहता है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं और आज 16वां प्रश्न है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के अति महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों की व्याख्या। तो 80 प्रश्न हैं, तो एक साथ 80 प्रश्न उपलब्ध कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो 80 प्रश्न भाग पार्ट वाइज करके हम देंगे। जैसे अभी इससे पहले जो वीडियो दिया गया था उसमें 15 प्रश्न थे, आज 16वें से लेकर जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक करेंगे। तो चलिए हम लोग 16वां प्रश्न देखते हैं। अनसुईया और प्रियंवदा हैं क्या है? अच्छा, ये प्रश्न तो इतना सरल है कि आप अगर टीजीटी के अभ्यर्थी हैं तो इसमें तो शकुंतला की सखियाँ हैं, व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर। अच्छा, इस टाइप से भी प्रश्न ऐसा नहीं बनते भी हैं, अति सरल प्रश्न भी बनते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी कौन है? जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है इसमें जो वर्णित गौतमी वो कौन है? क्या दुष्यंत की परिचारिका है, कर्ण की बहन है, कर्ण की शिष्या अथवा एक अप्सरा है? बताइए कौन है गौतमी? अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित जो गौतमी है वो कौन है? और उनके दरबार जो है, जब शकुंतला की विदाई होती है तो उनके दरबार तक साथ में वो जाती भी हैं, तो कौन है ये? प्रश्न संख्या 17 का बताइए क्या जवाब सही होगा। प्रश्न संख्या 17 का जो ऑप्शन सही होगा वो आगा आपका ग। कर्ण की शिष्या है और वृद्ध वहाँ के आश्रम की वृद्ध, मतलब सबसे सीनियर है आश्रम की, और जो शकुंतला है उसकी देख रेख का दायित्व जब वो महर्षि कर्ण गए थे अब शकुंतला के विवाह के लिए पूजा अर्चना करने, तो सारा दायित्व जो है इन्हीं को देकर गए थे, क्योंकि वहाँ की सबसे वृद्ध परिचारिका है। चलिए प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है दुष्यंत के साथ शकुंतला विवाह हो जाने पर दोनों सखियाँ क्या हो जाती हैं? तो प्रसन्न हो जाती है। जाहिर सी बात है, आजकल की सखी नहीं है कि नाराज़ हो जाएंगी। अगला प्रश्न आता है तपोधनम सिने माम उपस्थितम। तपोधनम शब्द प्रयुक्त हुआ है कर्ण के लिए, विश्वामित्र के लिए, दुर्वासा के लिए अथवा सारंगों के लिए। तो तपोधन तप ही जिसका धन है ऐसा वह कौन? अगर तप ही जिसका धन है ऐसा कौन है वो? तो वो है कर्ण, दुर्वासा। क्योंकि दुर्वासा ऋषि जो आए थे आश्रम में, तो देखते हैं शकुंतला जो है दुष्यंत के प्रेम में लीन रहती है, उनको पहचान नहीं पाती हैं, तो वो श्लोक आया है कि तपोधनम में सिनमा माम उपस्थितम, और जो तुम जिसकी याद में बैठी हो तुमको भूल जाएगा, इस तरीके का श्लोक होता है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दुर्वासा के लिए प्रयुक्त हुआ है, कर्ण के लिए नहीं, विश्वामित्र के लिए भी नहीं और सारंगों के लिए नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तेनम। यह कथन किसका है? जाओ, गच्छ मतलब जाओ, लोट लकार है इसमें, और पूछे लोट लकार का यही प्रश्न, गच्छ में कौन सा लकार, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है? तो गच्छ में जो है आपका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। पादयों में पूछे तो दोनों पैरों को, है ना, दोनों पैरों में प्रणाम करो। अब पादयो देखिए द्वितीय विभक्ति, दो पैर है ना, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है। प्रणाम करके निवर्तेनम, निवर्त को पूछो, उसके निराकरण को पूछो। जो उन्होंने श्राप दे दिया तो श्राप वो तो झूठा होगा नहीं, लेकिन उसके निवर्त के लिए उसका तोड़ उसका जा कर के पूछो। तो यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन जब श्राप इत्यादि हो गया था तो अनसुईया ने प्रियंवदा के प्रति कहा था कि प्रियंवदा चंचल स्वभाव की है, वो थोड़ा सा
कलाकार है वो मतलब एक होता नहीं कि आदमी किसी मना वना लेता है, कोई आदमी होता हो ज़्यादा मना वना नहीं पाता है। तो जो है जो अनसुईया थी वो थोड़ा सीरियस नेचर की थी और प्रियंवदा थोड़ा चंचल स्वभाव की थी। चंचल व्यक्ति ज़्यादा लोगों को मनाने वनाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो अनसुईया कहती है किसके लिए, प्रियंवदा से कहती है, प्रियंवदा के प्रति कहती है कि जाओ और तुम उनको जो है प्रणाम करके लेकर के आओ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है, शकुंतला की श्राप मुक्ति का कारण है एक या अंगूठी, मोतियों की माला, कंगन या बाजूबंद। इस पर भी व्याख्या करना बेवकूफ़ी है क्योंकि सबको पता है कि निवृत्त का कारण अंगूठी है जो कि उनके नाम पे अंकित होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है शकुंतला की सखा, एक अप्सरा, तपोवन की आगंतुका, तपोवन की अध्यक्ष। तो जो गौतमी है वो तपोवन की एक अध्यक्षा है ना, ना कि शकुंतला की सखा, ना ही अप्सरा है कोई और ना ही तपोवन की आगंतुक है। तपोवन में वो रहती हैं और बहुत पुरानी है, वृद्ध है, इसलिए तपोवन की अध्यक्षा है वो। और जब ऋषि काश्यप ऋषि चले जाते हैं तपस्या के लिए तो इन्हीं का अपना कार्यभार देखे जाते हैं। यहाँ पर जो बच्चियाँ शकुंतला इन लोगों की जो है तुम देख रेख करना। राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान सकते हैं जब वो दिखाएंगे क्या कुंडल, कयूर, मुद्रा या हार। तो ये सब भी यहाँ भी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। कुंडल देखिए घुमा के प्रश्न दे गया, कुंडल तो दिए नहीं थे। केयूर मतलब बाजूबंद होता है, हार मतलब हार होता है, तीनों नहीं। इसका मतलब ये है मुद्रा मतलब मुद्रा यानी अंकित अंगूठी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, सुलभ कोपो महर्षि है। सुलभ कोपो जिनका सुलभ मतलब होता है आसानी से, कोपो मतलब क्रोधित हो जाने वाले महर्षि हैं जो बहुत आसानी से क्रोधित हो जाते हैं। तो आपने चतुर्थ में पढ़ा होगा कि जो काश्यप ऋषि का भी स्वभाव आपके सामने आया होगा, कर्ण और दुर्वासा ऋषि का भी स्वभाव सामने होगा। देखा होगा दुर्वासा ऋषि को जल्दी आ गया था गुस्सा जरा से, क्योंकि उनका अपमान हुआ और गुस्सा आगे इतना बड़ा श्राप दे दिए। तो सुलभ कोपो कौन से ऋषि हैं, तो दुर्वासा ऋषि हैं। विश्वामित्र जिनके पिता थे शकुंतला के, वशिष्ठ नहीं है, कर्ण जो है इनके पालित पिता थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 का मम विरह जाम नातम से सूची गणिष्यसि। यहाँ मम से तात्पर्य क्या है। ये श्लोक में जब शकुंतला की विदाई होती है चतुर्थी में तो आखिरी में कहती है कि पिता अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, तपस्या इत्यादि करके आप बहुत कमज़ोर हो गए, आपकी याद आएगी, दोबारा मुझे इस आश्रम में कब बुलवाएंगे। इस तरीके से जब कहती हैं शकुंतला अपने पालित पिता कर्ण से, तो कर्ण कहते हैं कि वहाँ पर इतने तुम्हारे पास कार्यभार होंगे, इतने लोगों से तुम घिरी रहोगी और राजा इतना जो है प्रशस्तियाँ प्राप्त करेंगे, तुम उनके मतलब मान सम्मान में इतनी व्यस्त रहोगे कि मम विरह जाम, मेरे द्वारा विरह जाम उत्पन्न होने वाली विरह को ना गणिष्य से तुम गणना नहीं करोगी, यानी तुम्हारे पास समय ही नहीं होगा कि तुम मेरे द्वारा यानी मुझे याद करके जो है परेशान हो। यहाँ पर मम शब्द से तात्पर्य है कर्ण से है। और ये आखिरी में जो है, आखिरी में जब विदाई होने लगती है शकुंतला की, फाइनली वो जाने लगती है ससुराल, तब ये कर्ण ऋषि इनसे कहते हैं। चलिए 25 प्रश्न हो गए और यहीं पर रहने देते हैं वीडियो को, फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों को लेकर। और आशा करती हूँ कि प्रश्नों का स्तर आपको सही लग रहा है। यदि नहीं लग रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, थोड़ा और अच्छे लेवल के प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत होंगी। नमः संस्कृताय नमः।